क्रिकेट से मुझे हाल ही में होने वाला कल ही जो आयरलैंड इंडिया का मैच हुआ उसमें संजू सैमसन 0 पे, आपके अभिषेक शर्मा 0 पे, मतलब ये स्ट्राइक कितनी स्ट्राइक रेट सेंड की, यानी स्ट्राइक रेट इतना ज़रूरी नहीं है। आप किस तरह से, आप हमेशा से ये बात कहते आए हैं, तो आप ही की बात है जो पूरी हो गई कि आईपीएल में छक्के पे छक्के और आयरलैंड में। मेरे हंसने से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं ये तंजिया हंसी समझ लो, मैं समझ गया। मैं सिर्फ इंडिया की क्रिकेट के हिसाब से बात नहीं कर रहा। मैंने तो चैलेंज किया था, मैंने तो टीवी बैठ के चैलेंज किया था, दुनिया का कोई भी कोच मुझे ये कह दे कि हम हर मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलेंगे, वो जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हो ही नहीं सकता। और एक और चीज़ आज बता दूँ, अगर यही इसी तरह क्रिकेट चलती रही ना, ठीक है, 2040 तक भी, 40 में चला, मैं 40 तक चला गया हूँ, 2040 तक भी इसी किस्म की क्रिकेट होगी। उस टाइम तक भी कोई मुझे बोल के बता दे मैं 200 के स्ट्राइक रेट से इसको क्रिकेट खिला दूंगा, अगर मेरी ज़िंदगी हुई जो बोलेगा मैं करूँगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर जगह पे कंडीशन डिफरेंट होती है, हर पिचेस डिफरेंट होती हैं। ये देखिए बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है इंडिया जो आयरलैंड से हारा है। अब आईपीएल के अंदर जब हो रही थी क्रिकेट, मैंने उसी वक्त बोला था ये 280-80 रन जो बन रहे हैं ना, ये रोड है विकेट, बिल्कुल बिल्कुल रोड है। उस पर सारे खुश हो रहे हैं कि जी हमारे प्लेयर्स इतने रन कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स छक्के पे छक्के मार रहे हैं। ये बातें अब कहने का मकसद, जो कि मेरी बातें लोग बिल्कुल गलत तरफ लेके जाते हैं हर बात, ये बातें कहने का मकसद ये नहीं है मेरा कि इंडियन बिल्कुल बेकार प्लेयर है, उनसे टॉप क्लास के प्लेयर ही कोई नहीं है इस वक्त। लेकिन जिस कंडीशन पे वो खेल रहे थे, मैंने बोला था, मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे बाबर जाएगा 600 करेगा। ठीक है, मेरे वर्ड ये थे, मैंने बोला था विराट कोहली अगर पीएसएल में आता है तो क्या 600 करेगा। अब लोगों को समझ आनी चाहिए कि मेरा ये कहने का मकसद क्या था कि दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी आ जाए, जब मुश्किल कंडीशन होती है ना, उसको रन्स करना अजाब हो जाता है, जितना बड़ा भी। अब आयरलैंड का क्या हुआ, इन्होंने वही तरीकेकार आजमाया जो आईपीएल में चलता आ रहा था, आओ जी मारो छक्के मारो, 250 कर दो तो 260 कर दो। नहीं, क्या वो सामने एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप थी? नहीं, वो अपनी कंडीशन में खेल रहे थे, उनको पता है कैसे बॉलिंग करनी है। ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पे क्लाउडी वेदर होता है, बारिश ज़्यादा होती है, विकेट सॉफ्ट होता है, अब हर वक्त वहां पे आप मैच देख लें, मैंने मैच नहीं देखा, मैंने हाइलाइट्स देखी हैं, बॉल सीम होता रहता है, सीम होता है, स्किट होके एकदम से आपके पास तेज आ जाएगा, आपको नहीं समझ आएगी, बाउंस कर जाएगा। ये वो पिचेस है। इन पिचेस के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 200 रन भी कर जाऊंगा, इन पिचेस के ऊपर आपके 200 करना भी मुश्किल है। तो जिसकी वजह से आपको कल का जो दिन जो है वो देखना पड़ा और T20 सीरीज देखनी पड़ी। और आज इंडिया ऐसे करती है ना, यानी परसों ही तो है 1 जुलाई, सही है, तो एक्सप्लॉइट तो टीमें ऐसी करती हैं, उन्होंने वो सब चीजें देखी होंगी, उनको क्या मसला हो रहा है, कहाँ फंस रहे हैं, और उनको दोबारा से पकड़ने की इस तरह से कोशिश करेंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है, जो मैं सवाल पूछ रहा था, कि इससे बाहर निकलना। बहुत जल्दी बाहर निकलना भी चाहिए। 2 टाइम की वर्ल्ड चैंपियन टीम है। वास्तव भाई ने जैसे अभिषेक शर्मा के 50 रन बताए हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं, बहुत अच्छे खेले। लेकिन सम टाइम उस सिचुएशन को देख के उस 50 को आप 80 की तरफ कन्वर्ट करते हैं, 100 की तरफ कन्वर्ट करते हैं। मैच फिनिश करना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि वो बैड शॉट थी उसकी 50 करने के बाद जो आउट हुआ। उसके बाद तो रन ना होना, संजू पहली बॉल पे दोनों मैचेस में आउट हुआ है। ईशान किशन रन आउट हुआ कल के मैच में, पहला मैच वो कैसे आउट हुआ है, मारते हुए ऑन पे नो लुक शॉट जो ना बैट्समैन को ले दे जाएगी, मुझे लग रहा है कि उसी पे आउट अब करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे, आपको पता है इंग्लैंड वाले कितने प्रोफेशनल हैं, न्यूजीलैंड से वो सीरीज हारे हुए हैं, उन्होंने कमबैक करना है, जस्टिफाई करना है कि हमारा सिस्टम, हमारी टीम हमारी कंडीशन में बेहतर और कमबैक कर सकती है। ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। फिर मुझे दोस्तों, जैसे कि आयरलैंड ने भारत की टीम को 2-0 से सीरीज हरा दी, इसके बाद में दोस्तों सभी को पता था कि कहीं से आवाज़ें उठे ना उठे, लेकिन पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं वो इन सब चीज़ों को दोस्तों ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों उनको थोड़ा सा मौका मिल गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें जिस तरह से आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की बैटिंग हो या बॉलिंग हो, उनकी परफॉर्मेंस हुई, उसे देखकर कहीं से भी ऐसे दिखाई नहीं पड़ा कि ये वही डिफेंडिंग चैंपियन की 2020 की टीम है जो अभी वर्ल्ड कप जीत कर आई है, जिसने पिछली 9 सीरीज़ों में एक भी सीरीज़ नहीं हारी थी। लेकिन
वर्ल्ड कप के बाद पहली ही सीरीज़ वो टीम हार गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरीके से ये सीरीज़ हारी गई है और एक तरह से सामने से ये भी देखने को मिल रहा है कि जो ख़राब सिलेक्शन था, टीम का सिलेक्शन था, वो भी इस चीज़ का कारण रहा। लेकिन अगर बताएं दोस्तों जिस तरह से संजू सैमसन फ्लॉप रहे पूरी तरह से और श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फ्लॉप रहे, ईशान किशन दोनों मैचों में फ्लॉप रहे, वो सबसे बड़ा कारण रहा भारतीय टीम की हार का। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से पिछले अभी 8-9 सीरीज़ को देखा जाए तो भारतीय टीम पूरी तरह से बहुत ज़्यादा डिपेंड रही है संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। क्योंकि सूर्य कुमार यादव तो पिछले काफ़ी लंबे समय से फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तो इन्हीं तीनों चारों ने अपने ऊपर जो है दामोदार ले रखा था पूरी टीम का। लेकिन वो इस सीरीज़ में पूरी तरह से फ्लॉप होते हुए नजर आए। हालांकि अभिषेक शर्मा ने पहले मैच में 50 उड़ी थी, लेकिन दूसरे मैच में वो भी 0 रन पर आउट होकर चले गए। जिसके बाद में अगर बात करें दोस्तों तिलक वर्मा की दोस्तों पारियाँ ऐसी होती है कि जहाँ पर सामने से दिख जाता है कि मैच बंदा हारने वाला है, क्योंकि इतनी स्लो पारियाँ खेलते हैं, स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी होता नहीं कि सामने से वो कोई भी सोच सके ये मैच जिता पाएंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहे। अंदर की बात दिल में दबी हुई लगानी है, या जीत गया तो कोई मैंने उसका फायदा उठाना है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। हर्षद के बल्ले पे चढ़ गई ये बॉल, ऐसे प्रिंस यादव का आखिरी बॉल पे छक्का लग गया तो इंडिया टेक्निकली 1 रन से हारा है। बट इंडिया इन ऑल ऑनेस्टी यहाँ बेहतरीन तरीके से व्हाइट वॉश हुआ है, और आयरलैंड यहाँ डिजर्व करता है वो सारी तारीफें, वो सारा क्रेडिट, बिकॉज इट वॉज सच अ स्टनर ऑफ अ लॉस बाय टीम इंडिया। के मतलब आपके खिलाफ 182 अगर पड़ भी गए, you guys have got such a brutal batting power in among your ranks, और आप लोग अगर 150 ना बना पाओ 182 के जवाब में, तो फिर प्रॉब्लम जरूर है दोस्त एटीट्यूड के अंदर। सो मैं हर्षित राणा को भी कोई इतना क्रेडिट नहीं दूंगा कि बड़ा क्लोज ले आया, बड़ी कोई जबरदस्त फाइट लग गई। देयर वाज नो फाइट। मतलब अगर आप क्वालिटी, स्किल, एक्सपीरियंस, पेडिग्री, प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, अपॉर्चुनिटीज, इन दोनों का अगर मैं तराजू रखूं और इस तरफ इंडियन टीम रखूं, इस तरफ आयरलैंड रखूं, भले या वो उस इंडिया ए वाले जो कहते हैं सोयांश लड़का है उसका अगर डेब्यू हो गया, भले या प्रिंस यादव था, तब भी मैं पलड़ा रखूं ना, तब भी इंडिया इतना ऊपर है, इतना फर्क है आयरलैंड से। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तान मीडिया के उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों तनवीर अहमद जो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो सब चीज़ें चल रही हैं आईपीएल में फ्लैट पिचें होती हैं और जब ये बाहर जाकर खेलेंगे इनकी बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप होती हुई नजर आएगी। वो दोस्तों इसी बात को उसके दोबारा दोहराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कि आयरलैंड के अंदर कोई भी ऐसा खास बॉलर नहीं था, इतने उनके मैन बॉलर खेल में नहीं थे, फिर भी उनकी बॉलरों ने टीम इंडिया को फंसा लिया। उनका कहना है कि दोस्तों आयरलैंड के अंदर बॉल स्विंग भी हो रही थी, स्किड हो रही थी और बॉल रुक कर आ रही थी, फंस कर आ रही थी, जिस वजह से भारतीय बैट्समैन जो है सामने से उस बॉलिंग लाइनअप के आगे ढेर हो गए। क्योंकि उनका मानना है दोस्तों जिस तरीके से वो कहते हुए नजर आए कि आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लैट पिचेज होती हैं, छोटी बाउंड्रीज होती हैं और बॉलर को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आयरलैंड की कंडीशंस पर ऐसा कुछ नहीं है। आयरलैंड की कंडीशन पर दोस्तों जो बॉलर हैं उनको थोड़ी सी मदद मिली थी, जिस कारण भारतीय बैटिंग लाइनअप उनके आगे जो है कोलैप्स होती हुई नजर आई। ये सब कहना है दोस्तों तनवीर अहमद दोस्तों आज पहली बार नहीं एक चीज़ कहते हुए आ रहे हैं। तनवीर अहमद हमेशा से भारतीय टीम चाहे रन बनाए या ना बनाए वो हमेशा से यही कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि तनवीर अहमद ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के अंदर भी ऐसे रन बनाए थे, दुबई में भी रन बनाए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी रन बनाए हुए हैं, तो इन सब चीज़ों का दोस्तों कुछ वो नहीं है। हाँ होता है कभी कभी कि शायद टीम का जो है उस टाइम शायद उस दिन ना हो, दोनों ही दिन ना हो, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम ने पिछले 2-3 साल के अंदर क्रिकेट खेली है T20 के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। क्योंकि लगातार 9 सीरीज़ों में कोई भी सीरीज़ ना हारना और 10वीं सीरीज़ हार देना वर्ल्ड कप के बाद में, ये भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि शायद टीम सिलेक्शन अगर सही होती तो शायद इसमें ये सीरीज़ ही भारत के नाम होती। तो दोस्तों कैसे लगी आज हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।